हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि साधना अगर शुरू करें तो उसके क्या नियमावली है। तो सबसे पहला नियम किसी भी साधना का ये है कि आपका गुरु होना चाहिए। आप अपने गुरु के मुख से मंत्र लें, उसकी विधि समझें, उसमें क्या क्या डिसिप्लिन आपको चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपका गुरु आपको बताएगा। आप गुरु की आज्ञा लें। गुरु से अगर आपके पास मंत्र ऑलरेडी है, आप गुरु के पास जाएं कि गुरु जी मैं ये मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, आपका आदेश चाहिए। वो सिर्फ ये कह देंगे हाँ ठीक है कर ले। सिर्फ इतने से ही उनकी जो सिद्ध शक्तियाँ वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रोटेक्शन में लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। आप गुरु से पूछें कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ। अगर गुरु आपको मंत्र दे रहा है तो वो आपको पूरी विधि बताएगा, इसमें क्या क्या किस किस की चीज़ की ज़रूरत है, क्या है क्या है क्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आप फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे कोई ऐसा गुरु मिल नहीं सकता। मेरे तो वैसे गुरु जी हैं, मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, उनको बोलता हूँ गुरु जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और कई बार मैं उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि तो उन्होंने तो छोड़ रखा है सब कुछ, मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो वो कभी हिमालय में चले जाते हैं, कभी कहीं, तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर ऐसा हो, कोई भी साधना करनी हो तो ये तरीका है, मैं नहीं भी हूँ तो इस तरीके से शुरू कर सकता है साधना। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास गुरु ही नहीं है तो उस केस में आप क्या करें। आजकल सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है, या कोई गलत आदमी ना मिल जाए, वो हमें गलत रास्ते में ना लगा दे, पैसे लूट लेगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल लोगों का। तो उस केस में आप एक काम करें, आप कोई भी ऐसी साधना ना उठाएं जो ऐसी देवी देवता की हो जिसने कभी शरीर धारण ना करा हो। फॉर एग्जाम्पल महाकाली, भैरव, शिव। शिव में भी आप कई ऐसे मंत्र हैं जो कर सकते हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जो नहीं कर सकते। जो उग्र मंत्र हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। जो शक्तियाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसने शरीर धारण नहीं करा है, देखो जो भी शक्ति जो शरीर धारण करती है, जैसे कि गुरु गोरखनाथ हैं, साईं बाबा हैं, या जो भी शक्ति शरीर के रूप में आई है, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं। ठीक है, ये शरीर धारण करा इन्होंने। शरीर धारण करने का मतलब है कि उनकी जो एनर्जी, जब आप उनके ऊपर साधना करते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड एनर्जी होती है। कंट्रोल्ड इन द सेंस, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये हमें इट अलाउज अस एक कैपेबिलिटी अलाउ करती है कि हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल कर सकें। अगर मान लो आपकी लड़ाई होती है किसी से, आप उससे गुस्सा रहेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है। आपका गुस्सा जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेंगे, आपका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये आपकी फिजिकल कैपेसिटी है। ये बॉडी, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, ये अलाउ करती है उस चीज़ को धीरे 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 भुला देना। धीरे 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 इंटेंसिटी कम होती रहेगी आपकी। अभी किसी से लड़ाई, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा धीरे 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 शांत होता चला जाएगा। जब तक आप घर पहुंचेंगे, घर वालों से मिलेंगे, धीरे धीरे पूरा शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी फिजिकल कैपेसिटी सिर्फ बॉडी के साथ अटैच्ड है। जैसे ये बॉडी छूटती है तो जो आत्मा होती है, अगर वो गुस्से में छोड़ा है ये बॉडी, तो फिर वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो मल्टीप्लाई हो जाता है 100 टाइम्स। इसलिए कई लोग जो गुस्से में मरते हैं तो कई ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, कोई पिशाच बन जाते हैं। क्यों? वो गुस्सा 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि अब फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है आपकी उसको कंट्रोल करने की। वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, फिर आपकी नेगेटिविटी में एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे उसमें छोड़ते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप बहुत खुशी खुशी में अपने शरीर छोड़ दें तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 टाइम्स। आप देव योनि में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये बॉडी जो होती है ना, बॉडी आपको एक कैपेबिलिटी देती है कि आप इमोशंस वगैरह, एनर्जी को कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। तो जो भी देवता या गुरु शरीर धारण करके उसने शरीर छोड़ा हो, अगर आप उनकी साधना करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई डेंजर नहीं है उसे करने में। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके दूत आ रहे हैं, योग नहीं आ रही है, कोई आ रहा है। आप महाकाली की साधना उठा लो, तीसरे दिन योग नहीं आनी शुरू हो जाएंगी, चुड़ैलें आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे महाकाली की साधना होती है, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करके शिव की साधना करते हैं, वहाँ पे भूत प्रेत आने ही आने हैं। उससे कोई नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि वो सब उनके गण हैं। वो तो आएंगे अपने प्रभु से मिलने, राइट। तो वो तो अपने प्रभु से मिलने आएंगे। और अब वो आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो, अगर आपने थोड़ी सी त्रुटि करी वहीं पकड़ लेंगे आपको। ठीक है। तो आप पहली बार अगर साधना करें तो ऐसे किसी गुरु की साधना करें। जैसे गुरु गोरखनाथ है, आप गुरु गोरखनाथ की साधना उठाने, उनका कोई भी मंत्र है, मंत्र आपको ढूंढ लें। लेकिन साधना करने से पहले आप उनकी सेवा करें।
अगर आप गुरु गोरखनाथ का मंदिर जानते हैं या आप कहीं जानते हैं कि उनकी हट्टी है या उनकी धुनी है, आप 11 दिन पहले उस धुनी की सेवा करो। सेवा इन द सेंस आप वहाँ पे जाओ, उसे फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, बैठो वहाँ पे उनसे प्रार्थना करो, हे गुरु गोरखनाथ मैं आपकी आराधना शुरू करने वाला, मुझे आशीर्वाद दें। 11 दिन 21 दिन पहले उसकी सेवा करो। वहाँ से जब आपको आदेश मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आप सेवा करोगे, अब आप कहोगे यार अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे करें, तो भाई जाके सफाई करो, साफ सफाई करो, बैठो, ध्यान लगाओ वहाँ पे जाके उस गुरु के आगे। फिर वो करने के बाद फिर आप उनका मंत्र उठाएं। मंत्र की आप 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जाप करें। फिर जब मंत्र जाप पूरा हो जाए, मंत्र जाप पूरा होने के बाद आपने जितने दिन की साधना उठाई है, आप इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप उस मंत्र को करने की ओथ लें कि मैं इतने दिनों में ये इतने मंत्र जाप इतने दिनों में करूँगा, 1.25 लाख जाप मैं 11 दिन में करूँगा। तो आप डेली बैठें, उस टाइम पे एक टाइम बांध लें। आसन आपका होना चाहिए, कुशा का आसन है, उनकी फ़ोटो लगा लें या उनको पहले स्थापना करें, फिर उनकी उसके ऊपर आप डेली आप फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, गंगा जल से नहलाएं, गुलाब जल वगैरह सब कुछ, वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कैसे करना है। फिर आप उनका मंत्र जाप करें, डेली उनको भोग दें, डेली भोग देना है आपको। और जब वो हो जाए आपको पता चल जाएगा, वो आपके सपने में किसी तरीके से आपको उनके गुरु का आना शुरू हो जाएंगे वो आपके, और आपको बताना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब वो आपका हो जाए, फिर वो आपके गुरु हैं, फिर आप उन्हें मान के उनसे आप आदेश लें। तो उन्हें आप बता दें जब आपको कोई साधना करनी है कि मैं हे गुरु गोरखनाथ, हे साईनाथ, मैं ये वाली साधना शुरू कर रहा हूँ और मैं आपको साक्षी मान के साधना शुरू कर रहा हूँ। अब इसमें जो भी त्रुटि हो, जो भी हो, वो आप संभालना, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा। तो ऐसे आप बोल के उनसे फिर आप दूसरी साधनाएं कर सकते हैं। फिर आप जब दूसरी साधना करेंगे तो उसमें क्या उनका फिर जब आप दूसरी साधना करेंगे तो उसमें क्या है, उनका हस्तक्षेप रहेगा। हस्तक्षेप इन द सेंस कि वो आपकी प्रोटेक्शन में लगे रहेंगे। ठीक है, तो फिर आप जब किसी और शक्ति की साधना करें तो उसमें भी यही है, उस शक्ति की पहले सेवा करो। मंदिर में जाओ, फूल उनके जो चीज़ है उन्हें जो चढ़ती है वो चीज़ चढ़ाओ, पहले वो करो। आप देखोगे जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप देखोगे कि जो लोग भयानक अपने एक्सपीरियंस बताते हैं ना कि हमारे साथ ये दिख गया, वो दिख गया, इसने लात मार दी, उसने लात मार दी, उसने आवाज़ मार दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 9 दिन की साधना हटाएंगे, आपकी 9 दिन की साधना बिल्कुल स्मूथ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप आँख बंद करोगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको बस अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। जो लोग डायरेक्ट ही कहते हैं ना कि हाँ कोई साधना कभी जीवन में करी नहीं, सीधे उठा ली महाकाली भैरव की, भाई पागल हो जाते हैं लोग। बिकॉज एनर्जी है यार, इट्स एनर्जी। आपकी बॉडी 5 वोल्ट नहीं सह सकती इलेक्ट्रिसिटी, आप सीधा 5000 वोल्ट का झटका ले रहे हो तो भाई बॉडी बोल जाएगी आपकी। पहले आपकी बॉडी में उतनी कैपेसिटी बनाओ कि अगर आप कोई उग्र साधना उठाओ, उग्र मंत्र तो बहुत उग्र होते हैं भाई, गर्मी ले आएंगे, आपके फोड़े भुंसे निकल जाएंगे शरीर में। आपको हर टाइम पारा चढ़ा रहेगा, गुस्सा चढ़ा रहेगा, हर टाइम गुस्सा रहेगा। अगर कोई भी उग्र मंत्र की साधना कर लो, आपको कानों में आवाज़ आती रहेंगी, भोग दे भोग दे भोग दे सोने नहीं देंगे, रात को हालत ख़राब कर देंगे। तो सबसे पहले ऐसी शक्ति की साधना उठाओ जिसने शरीर धारण करा हो, शरीर धारण करके इससे गई हो। अब वो चाहे कोई पुरातन कोई गुरु हो जो आके गए हों, उनका मंत्र मिल जाएगा कहीं से। गुरु गोरखनाथ हैं, साईं बाबा हैं, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है। भगवान राम है, कृष्ण है, इनकी साधना करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बिल्कुल सौम्य साधना है, इसमें कोई चीज़ आगे आपकी परीक्षा नहीं लेगी, कोई लात नहीं मारेगा, कोई आवाज़ नहीं मारेगा, आप सिर्फ करो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ यार मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, 1-1.5 साल हो गया मुझे साधना करते हुए, फिर आप कहोगे चलो ठीक है, आप कोई उग्र साधना करनी है तो आप जाओ कि हाँ ठीक है भैरव की साधना करनी है, काली की साधना करनी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, आप तीसरे चौथे दिन ही अगर आपकी कैपेसिटी सही नहीं है तो आप आंख बंद करते शमशान पहुंच जाओगे भाई। आंख खोलोगे फिर आंख बंद करोगे फिर शमशान। कभी मुंड दिखेगा, इंसानी मुंड दिखेगा, कभी इंसानी हड्डियां दिखेंगी। सोने में दिक्कत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आप
आपको रियलिटी और हेलुसिनेशन का आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि मैं ये रियल हो रहा है कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी साधना ना उठाएं जो उग्र हो और आपने कभी साधना करी ना हो। पहले साधना करो, सौम्य शक्तियों की करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। हैव अ गुड डे। जय महाकाली।